नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत जल्दी ही दुर्गा पूजा शुरुआत होने वाला है, नवरात्रि के साथ ही। चलिए जानते हैं देवी दुर्गा के बारे में। देवी दुर्गा को हिंदू देवगणों में तीन सबसे शक्तिशाली देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना के रूप में बताती है। दुर्गा के जन्म की कहानी देवी भागवतम में वर्णित है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार एक बार महिषासुर नामक पुत्र एक असुर के वहां पैदा हुआ। असुर के रूप में जन्म लेने के कारण उसने हर लड़ाई में असुरों पर देवों की विजय देखी। असुरों की लगातार हार से खिन्न होकर महिषासुर ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। वर्ष बीतते गए, महिषासुर के समर्पण से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे एक वरदान देने का निर्णय लिया। इस अवसर पर उत्तेजित होकर महिषासुर ने ब्रह्मा से उसे ये वरदान देने के लिए कहा कि कोई मनुष्य और ना ही कोई भगवान उसे मार सके। इस प्रकार उसकी मृत्यु केवल एक महिला के हाथों में ही होगी, जो उसके संज्ञान में असंभव था। वरदान का लाभ उठाकर महिषासुर ने अपने असुरों के टुकड़ी के साथ पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। उसने दंड मुक्ति भाव के साथ लूटपाट मचाई और हत्या की। जल्द ही शक्ति से उग्र होकर इस विश्वास के साथ वो तीनों लोकों का शासक हो सकता है, उसने स्वर्ग पर कब्जा करने का निर्णय लिया। असुरों और देवों के बीच का युद्ध भयंकर था। महिषासुर ने अंत में अमरावती में इंद्र की सेना को हराया। इस घटना से अपमानित देवतागण एक समाधान खोजने की उम्मीद से त्रिदेव से मिले। देवों की हार पर खिन्न और क्रोधित त्रिदेव ने इस पर चिंतन किया। असुर को दिए वरदान के बारे में सोचकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, केवल एक स्त्री ही महिषासुर का वध कर सकते हैं, लेकिन तीनों लोकों में कौन सी इतनी शक्तिशाली महिला थी जो कि महिषासुर के साथ युद्ध कर सके। त्रिदेव ने अपने एकजुट सोच के साथ अपने शक्तियों के उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण किया, जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। महिषासुर को मारने में मदद करने के लिए प्रत्येक देवता ने देवी को अपना अस्त्र दिया। हिमालय के देवता हिमवत ने देवी को सवारी करने के लिए एक शेर प्रदान किया। प्रारंभ में दुर्गा के अमरावती पहुंचने पर महिषासुर एक स्त्री से युद्ध लड़ने के बारे में सोचकर ही हंसने लगे, लेकिन युद्ध छिड़ने पर महिषासुर को एहसास हुआ कि देवी के भीतर सन्निहित सर्वोच्च शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं है। 10 दिनों की लड़ाई में असुर देवी को भ्रमित करने के लिए कई रूप बदलता रहा, लेकिन देवी का निशाना कभी नहीं झुका। जैसे ही असुर अपने मूल रूप एक भैंस में बदल गया, दुर्गा ने तेजी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी के अत्याचारी शासक से स्वर्ग को मुक्ति दिलाया। इसलिए दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाने लगा। इस अंतिम दृश्य को दुर्गा पूजा में स्थापित देवी की कई मूर्तियां में दिखाया जाता है। उस मूर्तियां असुर की हत्या करने में माँ दुर्गा की मुद्रा तांडव करते हुए शिव की मुद्रा के समान है। सो दोस्तों, दुर्गा पूजा के बारे में अगर आपको ये बातें अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।